नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त दीपक स्मैलिया। आज के लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। देखिए, अगर टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो की बात की जाए तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो कौन कौन से होते हैं? एक होता है रियल फ्लो, ठीक है, जिसको हम आज के लेक्चर में समझने वाले हैं। और दूसरा होता है मनी फ्लो, ठीक है। पहला हो गया रियल फ्लो, दूसरा हो गया मनी फ्लो। तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज की स्लाइड में, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ रियल फ्लो को, रियल फ्लो। तो चलिए देखते हैं कि रियल फ्लो है क्या। देखिए, एक्चुअली रियल फ्लो जो है सबसे पहले तो रियल फ्लो को इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। क्या बोलते हैं इसको? फिजिकल फ्लो। याद रखें, एक मार्क्स का ये ऑब्जेक्टिव टाइप में सवाल पूछा जाता है इन 1 मार्क्स कि रियल फ्लो को और किस नाम से जाना जाता है, क्या बोलते हैं, मतलब इसको बोलते हैं फिजिकल फ्लो। 1 मार्क्स का सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप में एग्जामिनर कई बार ही पूछता है। तो आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाएं और साथ साथ में चीज़ों को समझते जाएं। देखिए, रियल फ्लो में और क्या समझ सकते हैं, समझने वाला है। रियल फ्लो में देयर इज ओनली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें ओनली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओके, बिटवीन 2 सेक्टर्स, ठीक है, बिटवीन 2 सेक्टर्स। सेक्टर्स कौन कौन से हैं? एक है हाउस होल्ड्स। कौन सा है? हाउस होल्ड्स। और हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स, ये 2 सेक्टर हैं यहाँ पर, ये याद रखिएगा। इन दोनों के बीच में ओनली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। कहने का मतलब ये है, इट मीन्स, मतलब ये हुआ कि इट मीन्स नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। मनी का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा, इसीलिए इसको फिजिकल फ्लो बोलते हैं। रियल फ्लो को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल फ्लो। आई होप आपको यहां तक समझ आ रहा होगा। अब अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए रियल फ्लो के, रियल फ्लो का लिखने के लिए आ जाए 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में, तो क्या लिखेंगे? रियल फ्लो में हम लिखेंगे कि रियल फ्लो इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर services from
households to firms, okay, and corresponding flow of goods and services from firms to households. आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा. ये हो गया इसका मीनिंग. इन अदर वर्ड्स में भी हम इसका मीनिंग लिख सकते हैं, सिंपल वर्ड्स में. ये भी सिंपल वर्ड्स ही थे. मान लीजिए कि अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है, डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो हम इसमें लिख सकते हैं. क्या लिखेंगे? इसको एक विद द हेल्प ऑफ फिगर समझते हैं. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फिगर समझते हैं. देखिए, मतलब अगर आप इस फिगर को समझ गए तो आप इसका मतलब भी लिख पाएंगे. देखिए, मान लीजिए इस तरफ है हाउसहोल्ड्स, ठीक है, और इस तरफ है फर्म्स. ये तो मैंने पहले बताया था कि इन दिस, यहाँ पे लिखा है कि देयर इज़ ओनली 2 सेक्टर्स. कौन कौन से? एक है हाउसहोल्ड्स और दूसरा है फर्म्स. तो मैंने हाउसहोल्ड ले लिया और फर्म्स ले लिया. अब यहाँ पर क्या रहता है कि हाउसहोल्ड क्या करता है? हाउसहोल्ड, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. हाउसहोल्ड फर्म्स को प्रोवाइड करता है फैक्टर सर्विसेज. क्या प्रोवाइड करता है? फैक्टर सर्विसेज. मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस. लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस. जब हाउसहोल्ड फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है, मीन्स व्हेन हाउसहोल्ड्स प्रोवाइड्स फैक्टर सर्विसेज टू फर्म्स, तो इन रिस्पॉन्स फर्म्स क्या करेगा? ये फर्म्स बदले में हाउसहोल्ड्स को क्या देगा? गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है ना भाई? अब हाउसहोल्ड्स ने फर्म्स के लिए काम किया, ठीक है ना. हाउसहोल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी फर्म्स को, तो बदले में फर्म्स भी कुछ हाउसहोल्ड्स को देगा ना, तो वो देगा उसको गुड्स एंड सर्विसेज. इसी को हम रियल फ्लो बोलते हैं, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ मनी हाउसहोल्ड्स और फर्म्स में तो है नहीं. ये हमने पहले पढ़ा कि देयर इज ओनली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन 2 सेक्टर्स. मीन्स मतलब कि इसमें नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी. तो जब हाउसहोल्ड्स फर्म्स के लिए काम करेगा, मतलब इसके लिए काम करेगा, फैक्टर सर्विसेज देगा अपनी, तो फर्म्स क्या करेगा? बदले में उसको पैसे तो देगा नहीं, बदले में उसको गुड्स एंड सर्विसेज देगा. वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है. तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा कि रियल फ्लो क्या है. तो अगर लेक्चर पसंद आया हो आपको तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.